गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है YMT योर मैथमेटिक्स ट्यूटर में। मेरा नाम है राजेंद्र और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम्स का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम लोग बाइनोमियल थ्योरम्स के बारे में काफ़ी डिटेल से हम डिस्कस किए हुए हैं, उसका एक ही वीडियो में सारा कंप्लीट किया हुआ है, जिसमें कि आपको सारा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी किया हुआ है, किस प्रकार से बाइनोमियल थ्योरम्स के एक्सप्रेशन आते हैं उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है, किस प्रकार से उसको निकालना होता है, वो सारे के चीज़ों के बारे में डिस्कस किए हुए हैं। उसी के बेस पे आज सारा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हम लोग डील करने वाले हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हमारे फर्स्ट वीडियो जो आपका बाइनोमियल थ्योरम का जो फर्स्ट वीडियो है, अगर अभी तक आप विजिट नहीं किए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले टाइप वन में कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके वर्किंग रूल क्या है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और उसमें कितने तरह के वेरिएशन आ सकते हैं। ठीक है, अगर हम वर्किंग रूल की बात करते हैं, है ना, तो पहले टाइप वन में किस प्रकार का क्वेश्चन आता है उसका जो वर्किंग रूल है उसको समझ लीजिए। इसमें क्या है, सारे फार्मूले एक्सप्रेशन, बाइनोमियल थ्योरम्स का जो एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं हम लोग, a + b का पावर n इक्वल टू क्या होता है, ये आपका एक एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। ठीक है, ये कैसे आता है हम लोग पहले ही इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब उस वीडियो में आपको काफ़ी डिटेल्स पता चलेगा कि ये जो आपका a + b का पावर n इक्वल टू NC0 a का पावर n प्लस NC1 a का पावर n माइनस b प्लस NC2 a का पावर n माइनस 2b स्क्वायर, है ना, ये किस प्रकार से आता है उसको प्रूफ भी हम लोग किए हुए हैं। तो उस वीडियो को आप देखिएगा तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी में से अगर वेरिएशन करते हैं, अगर आप a की जगह पे क्या लिखें 1 लिखें और b की जगह पे क्या लिखें आप x लिखेंगे, है ना, तो ये जो वेरिएशन करेंगे यहाँ पे तो इसका जो एक्सप्रेशन आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो आप सिग्मा लगा लीजिए। जैसे ही सिग्मा लगाएंगे तो उसका जो रेंज है आपका 0 से स्टार्ट होगा और n तक आएगा। जब इसको ब्रेक कीजिएगा तो ब्रेक करने के बाद आपको यही एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, एक एक करके ब्रेक करने से आप आ की जगह पे 0 लिए, है ना, तो 0 लीजिएगा तो 1 आएगा, फिर 1 लीजिएगा तो फिर आपका x आएगा, NC1 x आएगा, 2 लीजिएगा तो NC2 x स्क्वायर आएगा। इसी प्रकार से आपका n टर्म्स तक जाएगा। ठीक है, तो NC r लिए यहाँ 0 करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं NC0 का वैल्यू कितना होता है आपका 1 होता है। ठीक है, और 1 होता है, NCn का वैल्यू भी कितना होता है आपका 1 होता है। ये सारे के बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि ये वैल्यू किस प्रकार से निकलता है। इसमें जो कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है वो पुट होता है ना, उसके बेस पे हम सारा चीज़ निकाल के देखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आप मान लीजिए कि आप a की जगह पे अगर आप 1 रखते हैं और b की जगह पे आप -x रखते हैं, है ना, तो आपके पास जो एक्सप्रेशन निकल के आने वाला है वो एक्सप्रेशन इस प्रकार से निकल के आएगा। इसमें क्या होगा, पहला जो टर्म्स होगा वो पॉजिटिव होंगे, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव देखने को मिलता है। ठीक है, इसके पीछे रीजन ये होता है कि मान लीजिए यहाँ पे 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे, अब यहाँ b लिखेंगे पहला टर्म्स, और फिर 1 क्या होगा, 1 का जो वेरिएशन है क्या होगा, धीरे धीरे वो बढ़ हायर से क्या होगा कम होते चला जाएगा, और x का जो वेरिएशन होगा वो क्या होगा, x स्टार्ट होगा और अब x का पावर n तक आएगा। ठीक है, तो x का जो पावर आता है ना, अगर वो इवन होता है, अगर x का पावर अगर n है और ये n जो है अगर इवन है तो क्या होगा, आपको पॉजिटिव साइन देखने को मिलेगा। अगर x का पावर n अगर आपका ऑड है देन आपके पास यहाँ नेगेटिव साइन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से क्या जो एक्सप्रेशन जो आपका तैयार होता है वो प्लस माइनस के सेंस में देखने को मिलता है। इसी को आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो इसमें सिग्मा लगा के आप इसको लिख सकते हैं, है ना। तो r = 0 to n लिखेंगे, है ना, -1 का पावर n r, क्योंकि r का वैल्यू जैसा रहेगा, है ना, r का नंबर वहाँ पे जिस प्रकार से लेंगे उसी प्रकार से क्या होगा वो वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, है ना, NCr x का पावर r। ठीक है, आप इस फॉर्म से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको माइंड में रखना है कि नंबर्स ऑफ टर्म्स इन बाइनोमियल एक्सप्रेशन, आपका जो एक्सप्रेशन है a + x का पावर n, इसमें नंबर्स ऑफ टर्म्स कितने होते हैं। तो इसमें नंबर्स ऑफ टर्म्स की बात करते हैं तो n+1 आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका जो स्टार्ट जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, फिर 1 2 3, फिर क्या आता है आपका n-1 n, और फिर क्या आएगा n+1 आएगा। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलता है
कि नंबर्स ऑफ टर्म्स की बात करते हैं, अगर बायनोमियल थ्योरम्स में नंबर्स ऑफ टर्म्स कितने होते हैं तो n+1 आपका होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है कि नेक्स्ट पॉइंट में आपका अ मेथड टू राइट डाउन एनी पॉजिटिव पावर ऑफ a+b। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर पावर ऑफ a+b की बात करते हैं, है ना, देन आपको किस प्रकार से उसको लिखना होता है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। फिर आपके पास दिया हुआ है a+b का पावर 5, है ना, तो a का जो पावर है फर्स्ट टर्म जो होता है उसका हायर पावर से स्टार्ट होता है, दैट मीन्स आपका a का पावर 5 होगा, और फिर यहाँ b का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा, तो b का वैल्यू जब यहाँ 0 लिखेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, a का जो पावर 5 है वो धीरे धीरे क्या होगा घटते चला जाएगा, और b का जो वैल्यू है जो पावर है वो क्या होगा बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि a का पावर 5, फिर a का पावर 4 हो गया, फिर a का पावर 3 हो गया, फिर a का पावर 2 हो गया, और फिर a का पावर 1 हो गया, और फिर a का पावर 0 करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका 1 निकल के आएगा। उसी प्रकार से हम यहाँ देख सकते हैं कि b का पावर 1 हो गया, b का पावर 2 हो गया, b का पावर 3 हो गया, b का पावर 4 हो गया, और b का पावर आपका 5 हो गया। जब यहाँ b की बात करते हैं तो b का पावर 0, दैट मीन्स यहाँ हो गया आपका 1 देखने को मिलता है। अब कोई भी नंबर्स के पावर अगर 0 हो जाता है तो वो वैल्यू तो आपका 1 हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं कि a-b का पावर अगर 4 है ना, तो सबसे पहला कि क्या चीज़ है, अगर नेगेटिव है तो प्लस माइनस का सीक्वेंस चलेगा। ठीक है, आपका ये प्लस हो गया, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस, और फिर ये प्लस, है ना, उसी प्रकार से आपका ये बढ़ते चला जाता है, पहला चीज़। दूसरी बात क्या है कि फर्स्ट टर्म जो है उसका हाईएस्ट पावर से स्टार्ट होता है, दैट मीन्स ए का पावर आपका 4 से स्टार्ट होगा, फिर 3 आएगा, फिर आपका 2, फिर 1, फिर यहाँ पे आपका a का पावर 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 वैल्यू निकल के आएगा। और जो b का जो पावर है यहाँ से क्या होगा 0 से स्टार्ट होगा, b का पावर 0 इक्वल टू 1, यहाँ 1 हो गया, फिर यहाँ b हो गया पावर 1 हो गया, यहाँ पावर 2 हो गया, यहाँ पावर 3 हो गया, है ना, इसी तरह यहाँ पावर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। मतलब जो आपका पॉजिटिव इंटीजर ऑफ पावर a+b का जो है वो लिखने का जो प्रोसेस है आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सारे हम डिस्कशन कर चुके हैं, यहाँ सिंपल से बात कर रहे हैं कि जो वर्किंग रूल है उसमें ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये किस प्रकार से वर्क कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कि इन द एक्सप्रेशन ऑफ a+b का पावर 5, अगर ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपके पास a+b का पावर 5, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या निकल के आता है आपका a का पावर 5 निकल के आता है, सेकेंड टर्म्स क्या निकल के आता है कि 5a का पावर 4 b निकल के आता है। ठीक है, तो ये निकलता कैसे है, ये आपका कैसे निकल के आ रहा है ना, तो इसको समझने के लिए क्या हम लोग यहाँ पे देखें कि आपका n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, है ना, इस तरह से क्या होता है आपका बढ़ता चला जाता है। जब n इक्वल टू 0 की बात करते हैं दैट मीन्स क्या होता है कि a+b का वैल्यू 0 की बात करते हैं। ठीक है, अब n इक्वल टू 1 की बात करते हैं दैट मीन्स क्या होता है कि a+b का पावर आप यहाँ 1 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा a+b का पावर कितना होगा आपका 2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहला चीज़ ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ इस चीज़ को समझिए कि a का पावर 5 है ना, फर्स्ट टाइम आपका जो है क्या होगा सिंपली क्या होगा उस तरह लिखा जाएगा, जिसका हाईएस्ट पावर है वो आपको यहाँ पे लिखा जाएगा a का पावर 5, है ना। सेकेंड टर्म में क्या देख रहे हैं कि आप ऐसा फील कीजिएगा, है ना, कि a को डिफ्रेंशिएट कर दिया गया है। ठीक है, a का पावर 5 है तो 5a का पावर 4, मतलब एक कम हो गया और जो 5 था वो नीचे आपका आ गया, और उसके साथ में क्या हो गया आपका b मल्टीप्लाई हो गया। उसी प्रकार से आप यहाँ देखिएगा थर्ड में तो क्या हुआ आपका कि 5 पहले था, फिर 4 आया। ठीक है, फिर a का पावर यहाँ पे 3 आ गया, नीचे 2 क्यों आ रहा है, तो 2 आने के पीछे रीजन यहाँ पे ये है कि आप यहाँ देखिए कि आपका n का पावर 2, दैट मीन्स यहाँ पे पावर आपका 3 है, कितना काउंटिंग हो रहा है 1 2 3। जब यहाँ पे आप a+b का पावर 3 की बात करते हैं दैट मीन्स उसमें कितने टर्म्स होंगे, उसमें 3 टर्म्स होंगे, और 3 टर्म्स होंगे तो इसका जो n का जो आप की बात कर रहे हैं उसकी पावर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका 2 देखने को मिलता है, मतलब जब पावर 2 है तो टर्म्स 3। ठीक है, पावर 0 पावर 1 है ना, तो टर्म्स कितना होगा आपका 2, पावर 0 तो टर्म्स आपको कितने मिल रहे हैं 1, यहाँ पे कितने टर्म्स मिल रहे हैं आपका 1 टर्म्स मिल रहे हैं, यहाँ पे कितने मिल रहे हैं 2 मिल रहे हैं, यहाँ पे कितने मिल रहे हैं 3 मिल रहे हैं। अगर मान लीजिए n इक्वल टू यहाँ पे 3 होता है तो कितना मिलेगा टर्म्स आपका 4 मिलेगा।
ठीक है। तो ये क्या हुआ, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो ये क्या हुआ, फर्स्ट टर्म आपका निकल के आया, ये आपका सेकेंड, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ निकल के आ रहा है। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, आपका जीरो से हो रहा है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। जब इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे यहाँ पे, तो आप देखिए थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं, मतलब क्या होगा, यहाँ पे आप टू आपको यहाँ पे डिवाइड करना होगा। अगर फोर्थ टर्म की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपको थ्री से डिवाइड करना होगा। और यहाँ फाइव टर्म की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ फोर से डिवाइड करना होगा। और यहाँ सिक्स टर्म की बात करें, दैट मीन्स आपका फाइव से ये डिवाइड करना होगा। जब इस प्रोसेस को हम अप्लाई करते हैं, देन आप यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म क्या होगा, और फोर्थ टर्म क्या होगा, फाइव टर्म क्या होगा, सिक्स टर्म क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या है, इसका वर्किंग रूल है। अगर ये चीज़ों को आप सारी चीज़ों को अगर समझ जाते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर समझ में आपको आ रही है ना, कि एक्सप्रेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन ये होता है, इसमें कुछ चेंजिंग करते हैं तो एक्सप्रेशन इस प्रकार से निकल के आता है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कोई बी का वैल्यू अगर नेगेटिव ले लेते हैं तो प्लस माइनस निकल के आपको सामने निकल के आता है, पहला चीज़। अगर बाइनोमियल एक्सप्रेशन ए प्लस एक्स का पावर अगर एन है तो उसका नंबर ऑफ टर्म्स कितने निकल के आएंगे, तो एन प्लस वन निकल के आएंगे। ठीक है, अगर लिखने की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से इसको लिखते हैं। ठीक है, अगर इसको टर्म्स की बात करते हैं कि ए प्लस बी का पावर फाइव है ना, तो फर्स्ट टर्म में क्या होगा, ए का पावर फाइव निकलेगा। सेकेंड टर्म्स में क्या होगा, फाइव ए का पावर फोर बी निकलेगा। ठीक है, उसी प्रकार से क्या आपका ये सिक्स तक निकल के आएगा, है ना। ये इसका क्या हुआ, वर्किंग रूल हुआ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। जो अभी वर्किंग रूल में देखे हैं उसी के बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। क्वेश्चन क्या है कि एक्सपेंड करना है आपको x प्लस वन बाई एक्स का पावर सिक्स। ठीक है, x प्लस वन बाई एक्स का पावर सिक्स, मतलब ये सिक्स तक आपका एक्सपेंड होगा, है ना। तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले क्या करना है, इसके जितने भी फैक्टोरियल इसको लिख लेना है। यहाँ पे क्या होगा, सिक्स सी जीरो, फिर आपके पास क्या निकल के आएगा, सिक्स सी वन, फिर क्या निकल के आएगा, सिक्स सी टू, फिर क्या निकल के आएगा, सिक्स सी थ्री, फिर क्या निकल के आएगा आपके पास, सिक्स सी फोर, फिर क्या निकल के आएगा, सिक्स सी फाइव, फिर क्या निकल के आएगा आपके पास, सिक्स सी सिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो टर्म्स है, पहला टर्म्स और दूसरा टर्म्स। पहला टर्म्स आपका x है और दूसरा टर्म वन बाय एक्स है। तो फर्स्ट टर्म जो है उसका हाईएस्ट पावर होता है, दैट मीन्स क्या होगा कि आपका x का पावर यहाँ पे सिक्स आएगा। और सेकेंड टर्म सबसे लोवेस्ट टर्म होता है, दैट मीन्स वन बाय एक्स का पावर जीरो होगा, दैट मीन्स उसका वैल्यू कितना निकल के आपके पास आएगा, वन आएगा। उसी प्रकार से क्या करना है, जो फर्स्ट टर्म है उसका वैल्यू, उसका जो पावर है उसको कम करते चले जाना है, और जो सेकेंड टर्म है उसका पावर आपको बढ़ाते चले जाना है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि x का पावर यहाँ पे फाइव आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, वन बाय एक्स का पावर वन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, x का पावर फोर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, वन बाय एक्स का पावर आपका स्क्वायर में आ जाएगा। उसी प्रकार से x का पावर यहाँ पे थ्री हो जाएगा, और यहाँ पे फिर x का पावर वन बाय एक्स का पावर यहाँ पे क्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x पावर थ्री हो गया, यहाँ पे क्या फिर होगा, x पावर टू हो जाएगा। उसी प्रकार से वन बाय एक्स पावर यहाँ पे क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो थ्री से क्या हो जाएगा, आपका फोर हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे x का पावर वन हो जाएगा, और यहाँ पे इसका वन बाय एक्स का पावर क्या होगा, एक बढ़े होगा तो यहाँ पे फाइव हो जाएगा। उसी प्रकार से x का पावर जीरो, दैट मीन्स वन, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वन बाय एक्स का पावर सिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो हर एक टर्म्स को किस प्रकार से आपको लिखना है आपको हम बता दिए। ठीक है, या फिर जो बाइनोमियल थ्योरम्स का जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन को पहले लिख लीजिए, और उसी पे सारा वैल्यू पुट करते जाइएगा, तो उस प्रकार से भी आप उसको लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए जितने भी आपका सिक्स सी जीरो आया, सिक्स सी वन आया, है ना, तो इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू आपको पहले से रफ में निकाल के रखना है। जैसे सिक्स सी जीरो का वैल्यू कितना होता है, वन होता है। सिक्स सी वन का वैल्यू कितना होता है, सिक्स होता है ना। सिक्स सी टू का वैल्यू कितना होता है, फिफ्टीन होता है। सिक्स सी थ्री का वैल्यू कितना होता है, ट्वेंटी होता है। सिक्स सी फोर का वैल्यू कितना होता है, फिफ्टीन होता है। इस प्रकार से सारा वैल्यू आपको निकाल के रफ में रख लेना, जिससे क्या होगा, क्वेश्चन जब सॉल्व कीजिएगा तो डायरेक्ट उसका वैल्यू आप वहाँ पुट कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो देख सकते हैं क्या, सिक्स सी जीरो, दैट मीन्स क्या हो गया, वन। दैट मीन्स आपका एक्स का पावर यहाँ पे नेक्स्ट पेज में लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिक्स सी जीरो का वैल्यू कितना था, वन था, और यहाँ एक्स का पावर कितना हो जाएगा आपका, सिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आइए, सिक्स सी वन का वैल्यू कितना है, सिक्स। यहाँ पे देखिए एक्स का पावर फाइव, और यहाँ पे क्या है, वन बाय एक्स। तो यहाँ से आपका
ये कैंसिल होगा, दैट मीन्स एक्स का पावर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो 6x का पावर 4, 6x का पावर 4 प्लस नेक्स्ट टर्म्स में देखिए 62 है, तो 62 में कितना आपका 15 है, तो इसका वैल्यू 15 हो गया, ठीक है। ये वैल्यू कितना आ गया आपका 15 आ गया। और यहाँ पे देखिए x का पावर 4 और यहाँ पे क्या है नीचे 1/x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है आपका x स्क्वायर, यहाँ पे x का पावर 4 कैंसिल करेंगे तो यहाँ होगा आपका x स्क्वायर, ठीक है। तो 15x स्क्वायर क्या होगा आपका यहाँ 15x स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार से 63 में क्या है आपका 20 और यहाँ पे क्या देखिए x का पावर 3, यहाँ पे 1/x का पावर 3, तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ कितना बचेगा आपका 20, तो प्लस क्या हो गया आपका 20, ठीक है। नेक्स्ट टर्म्स में क्या है 6c4 का वैल्यू कितना है आपका 15, तो 6c वैल्यू का आपका 15 हो गया। यहाँ पे क्या है x का पावर 2 और नीचे क्या होगा x का पावर 4, जब यहाँ से कैंसिल करेंगे तो क्या होगा आपका 1/x स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा 15, तो 15 इंटू 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 15 इंटू 1/x स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट टर्म्स को 6c5 का वैल्यू कितना है आपका 6 और यहाँ पे क्या है x, यहाँ पे 1/x का पावर 5, दैट यहाँ पे जब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना निकल आएगा x का पावर 4 और 6c5 का वैल्यू कितना 6, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 6 इंटू x का पावर 4, ठीक है। उसी प्रकार से 6c6 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर, 6c6 का वैल्यू कितना हो गया 1 और 1/x का पावर कितना है यहाँ पे 6, दैट मीन्स होगा x का पावर यहाँ पे 6, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करना था आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था, यही क्या आपका आंसर है। काफ़ी इजी है, काफ़ी सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताएं हर एक टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म को किस प्रकार से सॉल्व करना है उसके बारे में बताएं, ठीक है। जो यहाँ पे जो आपका कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है उसके बेस पे इसको निकालना था, जैसे कि आप यहाँ निकाल सकते थे इसको, अगर मान लीजिए 6c12 है, सॉरी 2 है, 6c2 है, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ फैक्टोरियल 6 नीचे क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2, जब दोनों माइनस करेंगे तो फैक्टोरियल 4, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका 15 निकल के आएगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन वाला जो फॉर्मूला है वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया गया है और काफ़ी इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अब बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो वहाँ से आपको नोटिफिकेशन में वीडियो शो होगा। ये जो चैनल है खासकर आपका मैथ का चैनल है, खासकर आपका 11th-12th के जो मैथ है उसके बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, चैप्टर बाय चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं। अभी तो हम बहुत सारे चैप्टर जो कवर कर चुके हैं, काफ़ी डिटेल से डिस्कस किए हैं, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे हम लोग डील किए हैं। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करें। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, इसमें भी क्या करना है आपको एक्सपेंड करना है बायनोमियल थ्योरम्स के बेस पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है देखिए कि 2x माइनस 3y का पावर 4, पावर कितना है आपका 4, मतलब कि इसको जो एक्सपेंड करेंगे वो 4 तक ही जाएगा, है ना, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि आपका a माइनस बी का पावर 4 है, ऐसा मान सकते हैं। अगर आपका ये a है और ये आपका b है तो क्या होगा a माइनस बी का पावर 4, यहाँ पे बीच में क्या आ रहा है आपका माइनस आ रहा है, दैट मीन्स आपका जो ये एक्सप्रेशन निकल के आएगा, ठीक है, वो एक्सप्रेशन कैसा होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, क्या होगा NC0, तो n के जगह पे क्या है आपका 4 है, मतलब 4C0, ठीक है। पहला प्लस हो गया, दूसरा क्या होगा माइनस 4C1, फिर क्या होगा आपका प्लस 4C2, फिर क्या होगा आपका माइनस 4C3, फिर आपका क्या होगा प्लस 4C4, ठीक है। पहला टर्म्स का पावर हाई, सबसे पहले फर्स्ट टर्म जो होते हैं है ना उसका पावर कितना होता है मैक्सिमम पावर, ठीक है। दैट मीन्स क्या होगा आपका 2x का पावर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 निकल के आएगा, ठीक है। b का पावर क्या होता है 0, मतलब कि इसका पावर कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ लिख सकते हैं क्या 2x का पावर कितना हो जाएगा 3, एक कम हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या है आपका 3y, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ करेंगे 2x का पावर क्या हो जाएगा आपका 2 और यहाँ 3y का पावर कितना हो जाएगा आपका स्क्वायर आ जाएगा, है ना, 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और फिर आपका ये जो सेकेंड टर्म्स
का पावर क्या होगा आपका, बढ़ेगा, है ना। तो 3y का पावर कितना हो जाएगा आपका 3। देन आपका लास्ट में क्या हो जाएगा आपका 2x का पावर 0, दैट मीन्स हो जाएगा 1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y का पावर कितना हो जाएगा आपके पास 4। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करना था, इसको लिखना था, सीक्वेंस में इसको लिख दिए, है ना। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो 4c का जीरो वैल्यू कितना होता है आपका 1 होता है। 4c1 का वैल्यू कितना होता है 4 होता है। 4c2 का वैल्यू कितना होता है 6 होता है। फिर 4c3 का वैल्यू कितना होता है 4 होता है। फिर 4c4 का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। ठीक है, ये सारा कैसे निकालना हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो आप एक निकाल सकते हैं यहाँ पे, जैसे आप इसको निकालना चाहते हैं 4c2, तो फैक्टोरियल 4, नीचे क्या फैक्टोरियल 2, दोनों का माइनस करेंगे तो फैक्टोरियल 2। देन आपका यहाँ पे क्या आप इसको एक्सप्रेस कीजिएगा तो 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, नीचे क्या हो जाएगा 2 इंटू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका यहाँ 2 आ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास कितना आएगा 6। ठीक है, तो जो कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला पे इसको ब्रेक कर देना है। ब्रेक करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो उसका वैल्यू होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आते हैं हम लोग। 4c0 का वैल्यू कितना था आपका 1। ठीक है, अब क्या है कि 2x का पावर कितना है 4, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो 2 दूनी 4, दूनी 8 दूनी 16, क्या हो जाएगा आपका 16। x का पावर कितना हो जाएगा आपका पास 4, है ना। फिर क्या है आपका यहाँ पे माइनस 4c1 का वैल्यू कितना है 4। ठीक है, ये आपका 4 आ गया। अब 2x का पावर q, अब 2 का पावर q दैट मीन्स कितना 8, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 8 इंटू एक्स का पावर क्या हो जाएगा q, और यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू वाई इंटू 3y। ठीक है, फिर आपका यहाँ प्लस हो जाएगा 4c2 का वैल्यू कितना है आपका 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6। अब यहाँ 2x का पावर कितना है 2, दैट मीन्स 4x स्क्वायर हो जाएगा आपका यहाँ पे 4x स्क्वायर, ये आपका इंटू में है। 2y का पावर कितना है यहाँ पे 3y का पावर कितना है 2, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9y स्क्वायर हो जाएगा आपका यहाँ 9y स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या आपका यहाँ माइनस 4c3 का वैल्यू कितना है आपका 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 2x इंटू अब 3 का पावर 3, दैट मीन्स कितना 27y है ना। फिर क्या हो जाएगा आपका प्लस 4c4 का वैल्यू आपका 1 होता है, 3y का पावर 4, दैट मीन्स क्या होगा 81 इंटू वाई का पावर 4। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करना है आपको सारे का वैल्यू निकाल के पुट कर देना है। अब सिंपली क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में इसको आप सॉल्व कर दीजिए, है ना। तो आपके पास क्या होगा 16x का पावर 4, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौके 32, अब 32 को फिर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 से हो जाएगा 6 9, है ना। तो 96x का पावर क्यूब ये y। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या होगा आपका इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 24, और 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 6, यहाँ हो जाएगा 8 8 और 3 21 216 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, जब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 से, 27 इंटू 8, 7 8 56 के 6 हाथ 5, 8 दूनी 16 और 5 16 5 21 216, क्या होगा 216 एक्स वाई का पावर क्यूब प्लस 81 वाई का पावर 4। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा इसका वैल्यू इस प्रकार से निकल के आएगा जो आपका आंसर होगा। काफ़ी इजी है, काफ़ी सिंपल है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलिएगा तो कहीं भी आपका गलती नहीं हो। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है ना, तो आपको स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है। आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसमें भी क्या है आपको एक्सपेंड करना है। ठीक है, एक्सपेंड करना है बाय बार्नोलिस थ्योरम से। आपको दिया हुआ एक्स का पावर 2 प्लस 2x, एक्स का पावर कितना दिया हुआ आपका
5। दैट मीन्स क्या है, ये आपका कितना हो गया ए और ये क्या है आपका बी, तो ए प्लस बी का पावर कितना आपके पास 5 है। ठीक है, इसको क्या करना है आपको एक्सपेंड करना है। सॉल्यूशन करते हैं इसका, एक एक स्टेप से करेंगे। सबसे पहले क्या करना है आपका, इसमें 5C0 फिर क्या हो जाएगा आपका 5C2 सॉरी 1, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा आपका 5C2, फिर क्या हो जाएगा आपका 5C3, फिर क्या होगा आपका 5C4 और फिर आपके पास आएगा 5C5। ठीक है, सारे टर्म्स क्या होगा पॉजिटिव होगा क्योंकि आप यहाँ पे प्लस है। अगर माइनस होता तो प्लस माइनस आपका सीक्वेंस में आता। फर्स्ट टाइम आपका x का पावर 2 है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा x का पावर 2 का पावर क्या हो जाएगा आपका 5, है ना। और यहाँ पे सेकेंड टर्म्स क्या होगा आपका, जीरो करेंगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे क्या होगा कि x का पावर 2 का पावर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा और सेकेंड टर्म्स आपका यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, x का पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2a का पावर कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से क्या होगा x स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक कम कर देंगे तो 3 हो जाएगा एंड 2a का पावर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा x स्क्वायर का पावर एक कम करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे फिर क्या होगा 2a का पावर कितना हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे एक्स स्क्वायर का पावर 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a का पावर कितना हो जाएगा आपका यहाँ 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा फिर 2a का एक्स स्क्वायर का पावर 0 करेंगे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा, दैट मीन्स आपका यहाँ पे क्या होगा 2a का पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको आप लिख लेंगे तो इसके बाद क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। साधारण क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले क्या करना है, सारे का वैल्यू निकालना है आपको कि 5C0 का वैल्यू कितना होता है। 5C0 का वैल्यू आपका 1 निकल के आएगा, 5C1 का वैल्यू 5 निकल के आएगा, 5C2 का वैल्यू 10 निकल के आएगा, 5C3 का वैल्यू कितना 10 निकल के आएगा, 5C4 का वैल्यू 5 और 5C5 का वैल्यू 1। ठीक है, इसको निकाल के पहले आपको रख लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप में आते हैं हम लोग। 5C0 का वैल्यू कितना होता है 1, ठीक है, तो ये तो 1 हो जाएगा और x का पावर एक्स स्क्वायर का पावर 5 है तो इसको जब आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो 10, दैट मीन्स क्या होगा x का पावर यहाँ पे आपको 10 देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म्स में क्या है 5C1, तो 5C1 का वैल्यू कितना आपका 5, दैट मीन्स आपका यहाँ पे हो जाएगा 5 और आपका एक्स स्क्वायर का पावर यहाँ पे कितना है 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर कितना हो जाएगा 8, x का पावर 8 2a। ठीक है, x का पावर 8 इंटू 2a। ठीक है, नेक्स्ट टर्म 5C2 का वैल्यू कितना आपका 10। ठीक है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का पावर क्यू है, दैट मीन्स एक्स का पावर क्या हो जाएगा आपका 6, मतलब 10 एक्स का पावर 6। उसके बाद 2a का पावर मतलब 2 है, दैट मीन्स क्या होगा 4a स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आपका टर्म्स है 5C3 एक्स स्क्वायर का पावर 2 2a का पावर क्यू, तब 5C3 का वैल्यू कितना निकलता है आपका 10 निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा आपका 10, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना पावर 2 है, दैट मीन्स एक्स का पावर कितना हो जाएगा 4, तो एक्स का पावर यहाँ 4 हो गया, 2a का पावर 3 है ना, तो 2 का पावर 3 दैट मीन्स कितना हो जाएगा 8, a का पावर कितना 3 हो जाएगा यहाँ पे 8 और a का पावर कितना हो जाएगा आपका 3। ठीक है, प्लस 5C4, तो 5C4 का वैल्यू कितना है 5, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2a का पावर कितना 8, तो 2 का पावर अगर हम 2a का पावर कितना है आपका 4, तो 2 का पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा आपका a का पावर 4। ठीक है, तो हो जाएगा 16, a का पावर कितना हो जाएगा 4। लास्ट टर्म देखते हैं यहाँ पे क्या है 5C5 2a का पावर 5। ठीक है, दैट मीन्स आपके पास कितना निकल के आएगा 5C5, दैट मीन्स आपको यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 का पावर अगर 5 करते हैं दैट मीन्स कितना होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये कितना हो जाएगा आपका 32, a का पावर कितना हो जाएगा आपका 5।
ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ लिख लिए। आप क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। देन आप यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x का पावर 10, यहाँ पे जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, और x का पावर 8 हो जाएगा, यहाँ पे a निकल के आएगा। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 4 इंटू 10 करेंगे तो 40 हो गया। x का पावर कितना होगा 6, और a का पावर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 10 है, यहाँ पे 8 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 80। ठीक है, x का पावर कितना हो जाएगा 4, और a का पावर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 16 तो हो जाएगा आपका 18, x का पावर 2 और a का पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 32 निकल के आएगा, और यहाँ पे आपका a का पावर 5 हो जाएगा, जो आपका आंसर होगा। काफ़ी सिंपल, काफ़ी इजी, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना है कि जितने भी यहाँ पे वैल्यू है पहले वैल्यू उसको निकाल लीजिए, है ना, और स्टेप बाय स्टेप इसको कीजिए। काफ़ी इजी है, काफ़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, इस भी क्या है, आपको एक्सपेंड करना है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर क्यूब। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर क्यूब बाय बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम के बेस पर इसको एक्सपेंड करना है। तो यहाँ पे जब इसको एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं, है ना, तो इसमें कुछ हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कुछ मानना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट टाइम आपको ए ले लेते हैं, और x प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लेते हैं हम लोग b ले लेते हैं। ठीक है, तो x प्लस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे b लेते हैं, तब क्या हो जाएगा कि a प्लस बी का पावर आपका q निकल के आएगा। ठीक है, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ लेट करेंगे कि b इक्वल टू कितना है आपका यहाँ पे x प्लस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 1 प्लस बी का पावर कितना हो जाएगा क्यू हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस बी का पावर क्यू। जब 1 प्लस बी का पावर क्यू हो गया, दैट इसको हम जब एक्सपेंड करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा आपका 3c0 पहला आएगा, दूसरा टर्म्स क्या आएगा 3c1, तीसरा टर्म्स क्या आएगा 3c2, उसके बाद नेक्स्ट टर्म्स आएगा 3c3, है ना। अब यहाँ पे जब एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, ये सिंपली क्या होगा 1 होगा, आगे बी का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 3c1 में क्या हो जाएगा आपका, ये तो 1 का पावर फिर करेंगे तो फिर ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा b, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका b हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका b स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा b का पावर q निकल के आएगा, है ना। जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहले क्या करेंगे वैल्यू पुट कर लेते हैं। जब वैल्यू पुट करेंगे तो 3c0 का वैल्यू कितना हो जाता है 1, दैट मीन्स ये तो वैल्यू 1 हो गया। 3c1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, और यहाँ b का वैल्यू कितना था आपका, कितना माने थे हम लोग x प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 3c2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस 3c1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, अब b का पावर क्यू, दैट मीन्स हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर का पावर क्यू। ठीक है, इस प्रकार से लिख लेना है। अब क्या करना है, इसको सिंपली सॉल्व कर देना है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, यह 1 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x प्लस 3x स्क्वायर, 3x प्लस 3x स्क्वायर, यहाँ पे क्या है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में जब ब्रेक करेंगे तो 3 बाहर रख लेते हैं, तो a स्क्वायर दैट मीन्स x का स्क्वायर, b स्क्वायर दैट मीन्स x का पावर 4 प्लस 2ab 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा आपका कि यहाँ पे क्या है x प्लस एक्स का पावर एक्स स्क्वायर का पावर क्यू, दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या है इसको a प्लस बी का होल क्यू में इसको ब्रेक करेंगे। तो a प्लस बी का होल क्यू में जब ब्रेक इसको करेंगे यहाँ पे तो ए क्यू प्लस बी क्यू मतलब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी,
तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 3 ए बी स्क्वायर, दैट मीन्स हो जाएगा बी का स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करना है, इसको ब्रेक कर लिए। ब्रेक करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 1, यहाँ हो जाएगा आपका 3x प्लस 3x स्क्वायर। जब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x का पावर 4, यहाँ हो जाएगा आपका 6x का पावर क्यूब। फिर यहाँ पे जब देखते हैं तो क्या हो जाएगा x का पावर क्यूब प्लस x का पावर 6 प्लस 3x का पावर 4। देन आपके पास यहाँ निकल के आता है 3x का पावर 4 इंटू एक्स मतलब x का पावर 5, है ना। तो जितने भी टर्म्स हैं पहले जो पावर वाले पार्ट है उसको देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे पहला टर्म्स होगा 1, अब x का कौन कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए x का कोई ऐसा है टर्म्स नहीं, तो क्या होगा आपका 3x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का टर्म्स यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, यहाँ देखने मिलेगा, दैट मीन्स 3 कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर, और कहीं भी है क्या नहीं, तो हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर। आप क्यू की बात करते हैं, क्यू यहाँ पे है तो 6 क्यू है, यहाँ पे एक 7 क्यू हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 7 क्यू। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है आपका क्यू हो गया, उसके बाद आपका एक्स पावर 4, तो एक्स पावर 4 यहाँ पे है, और कहीं भी है क्या एक्स पावर 4 यहाँ पे है, तो हो जाएगा 3, हो जाएगा 3 6 एक्स का पावर 4। फिर एक्स का पावर 5 देखते हैं कहीं पे है क्या, यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा आपका 3 एक्स का पावर 5, और लास्ट में आपका बचेगा तो एक्स का पावर 6 जो एक है। इस तरह से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, जो इसका आपका आंसर निकल के आएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका कि द फर्स्ट थ्री टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ अ बाइनोमियल्स आर 1, 10 एंड 14। ठीक है, पहला फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। पहला क्या थर्ड टर्म्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म्स जिसका वैल्यू को दिया हुआ है कि 1, 10 और 14। तो फाइंड द एक्सपेंशन, तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, ठीक है, ये निकालने की बात किया जा रहा है। तो अगर 1 प्लस एक्स का पावर आपका n दिया हुआ है, दैट मीन्स क्या होगा 1, फिर nx होगा, फिर क्या हो जाएगा n माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2। ठीक है, इस प्रकार से आपका आएगा, प्लस क्या होगा यहाँ पे आपका n तक जाएगा, है ना। तो फर्स्ट टर्म क्या था आपका 1, ये आपका फर्स्ट टर्म है। सेकेंड टर्म्स क्या है आपका nx, ये सेकेंड टर्म्स है, ये आपका क्या है थर्ड टर्म्स है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट टर्म्स जो है आपका 1 इक्वल टू 1 हो गया, सेकेंड टर्म्स क्या है आपका nx इक्वल टू क्या आपका 10 है ना। देन हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल सकते हैं यहाँ पे कि nx इक्वल टू क्या है आपका 10 है। जब इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो n स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 2 मान लें, है ना। नेक्स्ट आपका थर्ड टर्म इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो थर्ड टर्म क्या है आपका n इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2, n इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2, इतना इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका 14 दिया हुआ है। ठीक है, दैट मीन्स लिख सकते हैं क्या n माइनस 1 एक्स स्क्वायर 2 इक्वल टू क्या आपका 14 दिया हुआ है। ये आपका इक्वेशन 3 है। ठीक है, अब इक्वेशन 2 से डिवाइड करें इक्वेशन 3 को। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 3। ठीक है, देन आपके यहाँ क्या निकल के आएगा, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको कि इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 3। ठीक है, तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 3, दैट मीन्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या n माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू क्या हो जाएगा 1 बाय n स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा आपका 14 बाय 100। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या होगा
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा n। ठीक है, तो क्या हो जाएगा n माइनस 1/n। आप इसको इधर ले जाते हैं तो क्या होगा 2 इंटू 14/100। देन यहाँ से आपको कैंसिल होने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा आपका ये 5, दैट मीन्स क्या होगा 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n माइनस 5, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 4n। इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा n इक्वल टू कितना निकल आएगा आपका 5 निकल के आ गया। ठीक है, तो n का इक्वल टू क्या निकल के आया आपका 5 निकल के आया। अब n का जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। n इक्वल टू कितना आया 5। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से nx इक्वल टू कितना था आपका, nx इक्वल टू कितना था आपका 10 है ना, nx इक्वल टू कितना था 10। दैट मीन्स यहाँ से x का n का वैल्यू कितना है 5, यहाँ पे हो जाएगा 10। दैट मीन्स x का वैल्यू कितना हो गया 2। कि आपका n इक्वल टू कितना निकल के आया 5 और x इक्वल टू निकल के कितना आया 2। तो जब इसका वैल्यू हम पुट करेंगे एक्सपेंशन में तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 का पावर 5 जो आपका एक्सपेंशन बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करना था, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। काफ़ी इजी था, काफ़ी सिंपल था। आप इसका स्टेपिंग जान जाएंगे तो काफ़ी इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन में शो होगा और आप जो तैयारी कर रहे हैं मैथ का उसमें आपको हेल्पफुल हो सकता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।